2026 भारत का सबसे गर्म साल माइनस सुपर एल नीनो की चेतावनी। भूमिका 1877 का वो खौफनाक मंजर साल 1877 की बात है। उस साल भारत में गर्मी और सूखे ने ऐसी तबाही मचाई थी कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से मर गए थे। सड़कों और गांवों में लाशें बिछी हुई थीं। इस एक अकाल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। हैरानी की बात ये थी कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ था। उसी वक्त चीन में भी 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में 20 लाख लोग और अफ्रीका के कई देशों में भी अकाल पड़ा। पूरी दुनिया में एक साथ अलग अलग महाद्वीपों पर लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे। अमेरिका में उस साल को द ईयर विदाउट विंटर कहा गया, यानी ऐसा साल जिसमें सर्दी आई ही नहीं। सवाल ये है कि 1877 में ऐसा क्या हुआ था। इसकी वजह कोई युद्ध या बीमारी नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक घटना थी जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी। इसे नाम दिया गया अल नीनो। एल नीनो आज 140 साल बाद 2026 में ये फिर से वापस आ रहा है और इस बार इसे सुपर एल नीनो कहा जा रहा है। अल नीनो आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन का पानी जब सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे अल नीनो कहते हैं। आमतौर पर समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र के नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। ये एक सामान्य चक्र है, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और समुद्र की सतह पर गर्म पानी बना रहता है। जब खरबों लीटर पानी गर्म होता है तो उससे इतनी गर्मी निकलती है कि पूरी दुनिया के मौसम का पैटर्न बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में मानसून कमजोर पड़ जाता है और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। 2026 की चुनौती। सुपर एल नीनो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2026 में आने वाला अल नीनो पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा अल नीनो हो सकता है। इसे मेगा अल नीनो भी कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी टाइमिंग है। ये तब अपने चरम पीक पर होगा जब भारत में मानसून का समय होगा, यानी ठीक उसी वक्त जब हमें खेती के लिए बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी ये सब बर्बाद कर सकता है। जलवायु परिवर्तन का जानलेवा तड़का अल नीनो तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का औसत तापमान पहले ही बढ़ चुका है। 2026 में ये प्री इंडस्ट्रियल औसत से 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। अब अगर इसमें अल नीनो के 1.5 डिग्री सेल्सियस और जुड़ जाएं, तो कुल बढ़त लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इतनी गर्मी इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये वैसा ही है जैसे आप पहले से ही एक गर्म कमरे में बैठे हों और कोई आकर वहाँ हीटर भी चला दे। भारत पर इसके 4 मुख्य असर। 1. मानसून की कमी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से कम रह सकता है। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश की भारी कमी देखी जा सकती है। 2. खेती पर संकट। भारत की आधे से ज्यादा खेती सीधे तौर पर मानसून पर टिकी है। अगर बारिश कम हुई तो फसलें बर्बाद होंगी और इसका असर किसानों की आमदनी पर पड़ेगा। 3. भीषण लू, हीट वेव्स। सुपर एल नीनो की वजह से लू चलने वाले दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 साल 2024 के भी गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। दिल्ली, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों में तापमान 50 डिग्री के करीब जा सकता है। 4. महंगाई की मार। जब अनाज कम पैदा होगा तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। डेटा कहता है कि एक सुपर एल नीनो साल में खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी कमाई कम है। शहरों का भट्टी बनना और रात की गर्मी। अक्सर हमें लगता है कि गर्मी से सिर्फ दिन में खतरा है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है रात की गर्मी। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में दिन का तापमान जितना बढ़ा, उससे कहीं ज्यादा बढ़त रात के तापमान में देखी गई। जब रात को भी तापमान 30-35 डिग्री से नीचे नहीं गिरता तो शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शहरों में हमने पेड़ों को काटकर कंक्रीट खड़ा कर दिया है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये कंक्रीट दिन में गर्मी सोखते हैं और रात को उसे छोड़ते हैं। ऊपर से SEFAC का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आपका SE आपके कमरे को तो ठंडा करता है, लेकिन उसके पीछे से निकलने वाली गर्म हवा बाहर के वातावरण को और ज्यादा तपा देती है। मजदूरों और गरीबों का हाल। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो धूप में काम करते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, निर्माण मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले। इनके पास ना तो SE है और ना ही गर्मी से बचने के लिए कोई लीगल प्रोटेक्शन। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने से इन मजदूरों की कमाई 14% तक गिर जाती है, क्योंकि वे चाहकर भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते। सरकार की भूमिका और हकीकत। भारत में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं नोटिफाई की गई हैं, जैसे बाढ़ या चक्रवात, लेकिन हीट वेव इसमें शामिल नहीं है। अगर सरकार इसे आपदा मान ले तो उसे हर मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सरकार इसे आपदा की श्रेणी में नहीं डालना चाहती। आंकड़ों में भी हेराफेरी होती है। डॉक्टर मौत का कारण हार्ट अटैक लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो अटैक भीषण गर्मी की वजह से आया था। समाधान क्या है? क्या इसका कोई आसान उपाय है? हाँ है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ जमीन के तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम पेड़ लगा नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। विकास के नाम पर हर साल लाखों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि नए छोटे पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन एक पुराना विशाल पेड़ जो ठंडक देता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम क्या कर सकते हैं? एक अकेला इंसान पूरी दुनिया का तापमान नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ छोटे कदम जरूर उठा सकता है। अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। गर्मियों में 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें।
बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल शुरू करें ताकि कोयले का इस्तेमाल कम हो। अपने आसपास के उन लोगों की मदद करें जो धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें ठंडा पानी और छाया ऑफर करें। 2026 की गर्मियां सिर्फ एक साल की बात नहीं है। अगर हमने अभी जंगलों को नहीं बचाया और प्रदूषण कम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सामान्य गर्मी का मतलब ही बदल जाएगा। उनके लिए 45 डिग्री तापमान एक रोज की बात हो जाएगी। इसलिए यह समय है जागने का और अपनी धरती को बचाने का।